नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस सेवादल का मासिक ध्वजवंदन भारत माता चौराहे पर हुआ संपन्न। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई दवाई। मंदसौर जिले में आज पल्स पोलियो दवाई पिलाई गई, जिसके चलते जिले में 1212 बूथ पर 1,57,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। जिला अस्पताल में भी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। मंदसौर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले भर में 0 से 5 वर्ष तक के 1,57,194 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिले में 1,212 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां 2,810 वैक्सीनेटर अपनी सेवाएं दे। अभियान के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक दिन पूर्व जिला चिकित्सालय परिसर से जन जागरूकता रैली भी निकाली गई थी, जिसके चलते रविवार को सुबह 9 बजे से ही जिले भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित सार्वजनिक स्थानों जिसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगह 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके बाद जो बच्चे बच गए उनको कल सोमवार को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिला अस्पताल मंदसौर में भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई, जिसके चलते बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए पहुंची। आज पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिले में 1,57,000 बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। इसमें हमारे 1200 के लगभग बूथ बने हैं और 1400 के लगभग हमारी टीमें हैं और 2,800 के लगभग हमारे जो वैक्सीनेटर हैं, दवाई पिलाने वाले कार्यकर्ता। ये पूरे ज़िले में सभी सेंटर्स पे हमारी आज 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। आज बूथ लेवल पे दवाई पिलाई जाएगी और इसके बावजूद अगर बच्चे छूट जाते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन हमारी टीमें घर घर जाके और दवाई पिलाएंगी। मंदसौर जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा माह के आखिरी रविवार को मासिक ध्वजवंदन किया जाता है। आज भी शहर के भारत माता चौराहे पर ध्वजवंदन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित सेवादल कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। मंदसौर जिला कांग्रेस सेवादल के द्वारा माह के आखिरी रविवार को सारे देश में ध्वजवंदन किया जाता है। इसी संदर्भ में मंदसौर की कांग्रेस सेवादल की परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदसौर में ध्वजवंदन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। ध्वजवंदन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा, कांग्रेस सेवादल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी की तरह है। कांग्रेस सेवादल कांग्रेस का मुख्य अनुशासित संगठन है। आजादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस और उनके संगठन सेवादल का प्रमुख योगदान रहा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश रातड़िया ने भी सेवादल के इतिहास पर प्रकाश डाला व सेवादल के योगदान को याद किया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष इष्टा भाचावत ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मंदसौर में सेवादल द्वारा की जा रही गतिविधि पर प्रकाश डाला एवं योगदान की तारीफ करते हुए मंदसौर के हर वार्ड में ध्वजवंदन करने पर जोर दिया। सेवादल जिलाध्यक्ष दिलीप देवड़ा ने इस अवसर पर सेवादल द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित सेवादल कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। सेवादल द्वारा प्रति मास अंतिम रविवार के दिन झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये हमें इस बात के लिए संकेत देता है कि जो तिरंगा है, ये तिरंगा हमारी शान है, देश की शान है और हमारी दिल की जान है तिरंगा। इसी को स्मरण करते हुए झंडा वंदन का कार्यक्रम सेवादल द्वारा प्रतिवर्ष और प्रति महीने के प्रति रविवार के आखिरी रविवार के दिन किया जाता है। इसके माध्यम से समाज में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और सद्भावना का संदेश लेकर सेवादल के साथी पूरे नगर में घूमते हैं, निकलते हैं। इसके माध्यम से संवाद भी आयोजन होता है और यही सेवादल का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर सद्भावना से रहें, प्रेम से रहें और भाईचारे से रहें। यही मुख्य सेवादल का संदेश है। माह के आखिरी रविवार को जो पूरे देश में एक साथ ध्वजवंदन होता है, उसी श्रृंखला में आज मंदसौर में भी प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को ध्वजवंदन किया जाता है। इसलिए आज मंदसौर शहर के हृदय बस स्टैंड पे भारत माता चौराहे पर आज ध्वजवंदन किया गया है। ध्वजवंदन का मुख्य उद्देश्य देश में एकता और अखंडता बनाए रखना और देश में जो आज नागपुरोधी माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए झंडा वंदन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज झंडा वंदन किया जाता है। मंदसौर शहर के बोहरा बाखल में शुक्रवार शनिवार से 18 घंटे तक बिजली बंद रहने से आक्रोशित लोगों ने कार्यालय घेरा। सहायक यंत्री ने कहा कि कनेक्शन बदलने के लिए उच्च अधिकारियों को बताएंगे। मंदसौर शहर के बोहरा बाखल में शुक्रवार शनिवार की रात 1 बजे से लगातार 18 घंटे तक बिजली गुल रही। विद्युत आपूर्ति नहीं होने से कई घंटे से परेशान क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर घंटाघर स्थित विद्युत दफ्तर का घेराव कर नाराजगी जाहिर की। बाद में विद्युत सप्लाई सुचारू की गई।
बोहराबाखल निवासी इकबाल ने बताया कि रात 1 बजे से लगातार 18 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रखी गई। बिना किसी सूचना के लाइट बंद कर दी गई। कार्यालय में टेलीफोन लगाया तो सही जवाब नहीं दिया। 2 घंटे 3 घंटे तक का कहते रहे। कनेक्शन पूर्व में दिल्ली गेट से था जो हटा दिया गया। पूर्व पार्षद यूसुफ खेड़ीवाला ने बताया कि घंटों विद्युत गुल रहती है, जवाब सही नहीं दिया गया है। गर्मी का समय है और घर के अनेक कार्य भी महिलाओं के रहते हैं, ऐसे में उनमें भी आक्रोश पनपा है। इसके चलते हम सब बिजली दफ्तर तक पहुंचे और घेराव किया। खेड़ीवाला ने बताया कि कनेक्शन को दिल्ली गेट से ही कराया जाए, लेकिन बिना प्लानिंग के सीधे लाइट बंद कर दी है। क्षेत्र अनुसार लाइट बंद करनी थी, जिससे 4 घंटे ही परेशानी उठानी पड़ती। मामले में बिजली कंपनी के सहायक यंत्री महेश कुमार ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के चलते सुरक्षा कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित की गई थी। ज्यादा समय तक बिजली बंद रही है, इसलिए मांग जायज है। रहवासियों की मांग पर हम कनेक्शन को बदलने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। मंदसौर शहर के बोहराबाखल जो अपना समुदाय है, उसका आवासीय क्षेत्र की मुहर्रम के कारण सप्लाई लंबे समय से बंद होने के कारण उनका आक्रोश आज यहाँ दर्ज किया गया। मुहर्रम में सुरक्षात्मक कारणों के लिए सप्लाई बंद की गई थी, जिसको मुहर्रम के ताजिए निकलने के बाद उसको चालू कर दिया। घेराव किया गया। लंबे समय से सप्लाई बंद रहना उनकी जायज़ मांग है और इसके लिए हमने बार बार मुहर्रम के सदर से भी संपर्क किया गया है कि आप अपने जो है ताजिए जल्दी मूव करें, और क्योंकि समय पे ताजिए मूव नहीं होने के कारण सप्लाई में अधिक समय व्यवधान हुआ। हाँ, बिजली कार्यालय इसलिए आए हैं हम, जो रात को 1 बजे से 18 घंटे लाइट बंद है। वार्ड नंबर 28 हमारा ये, हम जब भी टेलीफोन करते हैं तो ये लोग टेलीफोन उठा के रख देते हैं और हमारी खिल्लियाँ उड़ाते हैं और हमको गालियाँ दे रहे हैं। तो हमको जो भी फोन करता है 2 घंटे में आ जाएगी, 3 घंटे में आ जाएगी। खाली बोहराबाखल की लाइटें बंद पड़ी हुई है। हमारा ये निवेदन है कि जो हमारी लाइन दिल्ली गेट से थी, वो लाइन दिल्ली गेट पे की जाए, छिपाबाखल से निकाल, और वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। आज बोहरा समाज की लेडीज है और जेंट्स सब इकट्ठे हुए हैं, सबने घेराव किया है और हम ये चाहते हैं कि हमारी घंटाघर से होनी चाहिए लाइन। ये मामला ये था कि 24 घंटे से लाइट बंद थी और ये व्यवस्थित जवाब नहीं और उस बात की सूचना नहीं। गर्मी का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी के लिए भी मोटर भी चलाना पड़ती है, तो लाइट बंद होने से पानी की समस्याएं भी पैदा हो गई। तो लगभग 24 घंटे से बंद होने से महिलाओं में भी आक्रोश पैदा हो गया और उस कारण सभी यहाँ इकट्ठे हुए। मेरा कहना यह था कि ये अगर सूचना दे देते और समय पे लाइट बंद करते, बहुत समय पहले बंद कर दी, कल शाम को 5 बजे से, इनको बहुत कम समय के लिए बंद करना पड़ती, क्योंकि अगर ये मोचीवाड़ा कॉर्नर पे जब मुहर्रम आए उस समय बंद करते और जैसे ही छिपाबाखल के वहाँ से टर्न हुए उस समय चालू कर देते तो मुश्किल से 4 घंटे लाइट बंद हो रहती, पर इन्होंने 4 घंटे की बजाय 24 घंटे बंद कर दी। मतलब बिना प्लानिंग बंद करना ये सबसे बड़ा। ठीक है, मुहर्रम निकल रहे, सुरक्षा की दृष्टि से आप बंद करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए सूचना भी होनी चाहिए और उसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए टाइम की। 4 घंटे के लिए मुहर्रम निकल रहे, आप 24 घंटे लाइट बंद कर रहे हो, तो आपको टुकड़े टुकड़े बंद करना पड़ेंगे ना। जिस एरिया से मुहर्रम निकल रहा उस एरिया की बंद करी, फिर उस एरिया से आगे बढ़ गए, फिर उस एरिया की बंद करना चाहिए। ये और जहाँ तक बोहराबाखल का प्रश्न, बोहराबाखल की लगभग 500 घर की लाइट बंद हो गई, तो वहाँ से तो एक भी मुहर्रम नहीं निकलते ना, तो उसको किसी भी तरह से मैनेज करके पूरा बोहराबाखल तो चालू रखा जा सकता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो उससे आक्रोश पैदा हुआ और सब महिलाएं आई। और इनके द्वारा लिख के दिया गया है कुमावत जी एसी साहब की तरफ से कि हम एक तो नई डीपी लगा देंगे बोहराबाखल के लिए, और डीपी जिस जगह से अभी वर्तमान में लाइन चल रही है वहाँ की बजाय इधर दिल्ली दरवाजा वाली डीपी से चालू करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।